नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल SBCL अंडाल में। मैं आज आपको लाइट का पार्ट 3 बताने जा रहा हूं। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में मैंने स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ाया। वो किस तरह से जो है इमेज को बनाता है, उसकी प्रकृति क्या होती है। पार्ट 2 में हमने स्फेरिकल मिरर के ऊपर ही न्यूमेरिकल्स वगैरह का भी बहुत अच्छा से डिस्कशन किया है। उसमें साइन को लेकर जो समस्या आती है उसको भी मैंने कोशिश किया है सॉल्व करने का। और पार्ट 3 में अब हम लोग जो पार्ट 2 में मैंने लेंस के बारे में भी पढ़ाया है और वो किस तरह से इमेज बनाता है, कहाँ पर हम लोग रखते हैं तो कहाँ पर इमेज बनता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसके साइज क्या होते हैं, ये सब पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। और पार्ट 3 में आज हम लोग लेंस के द्वारा जो न्यूमेरिकल आते हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसके लिए आपको पार्ट 2 का वीडियो देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि उसमें भी मैंने जो मिरर के इक्वेशन पर आधारित जो न्यूमेरिकल बताए हैं और अभी हम लोग जो लेंस के ऊपर जो न्यूमेरिकल को करेंगे, है ना, तो वो बिल्कुल सिमिलर ही है, एक जैसा ही है। अगर आप उसको देखे हुए रहेंगे तो इधर भी आपको आसानी होगी। तो मैं स्क्रीन से हटकर वहां पर पढ़ाऊंगा। कहीं पे भी दिक्कत होगी, कुछ होगी तो मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस का न्यूमेरिकल। ठीक है, वो इमेज किस तरह बनाता है, मैग्निफिकेशन क्या है। ठीक है, तो ये सब पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो देख सकते हैं लेंस, सूत्र तथा आवर्धन, यानी कि अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लेंस के सूत्र के बारे में है। यानी कि जो लेंस है वो किस प्रकार उसका फॉर्मूला क्या है और आवर्धन का फॉर्मूला क्या है, ये सब। तो जिस प्रकार हमने मिरर इक्वेशन देखा, यानी कि दर्पण का समीकरण, वो था 1/v प्लस 1/u इजक्वल टू 1/f। ये मिरर इक्वेशन था, यानी कि दर्पण का समीकरण। और हम लोगों ने इस पर न्यूमेरिकल भी बनाए पिछले वीडियो में। अभी हम लोग लेंस के समीकरण को जो है ये करेंगे। ठीक है, कि लेंस का समीकरण जो है किस तरह से ये होता है। ये है 1/v माइनस 1/u इजक्वल टू 1/f। यानी कि लेंस के समीकरण में दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये माइनस का साइन केवल यहां पर दिया हुआ है। लेंस के समीकरण में क्या है, लेंस के समीकरण में केवल एक यहां पर माइनस का साइन है, यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो कई बार स्टूडेंट जो है समीकरण लिखने में भी गलती कर देते हैं कि जहां पर लेंस का समीकरण लिखने का है वहां पर मिरर वाला लिख देते हैं, जहां मिरर का है वहां लेंस का हो जाता है। स्वाभाविक है, क्योंकि ज्यादा तो डिफरेंस है नहीं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, केवल एक साइन का। तो इसीलिए दोस्तों आप जरूर याद रखिए कि जो मिरर इक्वेशन है उसमें ये प्लस होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और जो लेंस का सूत्र होता है उसमें ये माइनस होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब ये तो बात आप जानते ही हैं कि जो u है वो बिंब की दूरी है, यानी कि वस्तु की दूरी। जो v है वो प्रतिबिंब की दूरी है, यानी कि इमेज डिस्टेंस है। और जो f है वो फोकस दूरी है, यानी कि फोकल लेंथ है। ठीक है, आवर्धन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी हम लोगों ने मिरर के केस में पढ़ा। दरअसल आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन वो है, जैसे कि हमें पता चलता है कि जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना बड़ा या छोटा है। तो आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन का मतलब यही है कि जो इमेज फॉर्म हुआ है उसका साइज जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज के तुलना में कितना बड़ा या छोटा है। ठीक है, तो जो m का फॉर्मूला है सिंपल सा हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, मतलब जो बना प्रतिबिंब बना है उसकी ऊंचाई कितनी है, बटा बिंब की ऊंचाई, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपने लिया था उसकी ऊंचाई कितनी थी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को अगर आप h डैश नाम दे दें और बिंब की ऊंचाई यानी कि जो वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी ऊंचाई को अगर आप h ले लें तो m इज इक्वल टू हो जाएगा h डैश बाई h। ठीक है, तो इसी मैग्निफिकेशन का v और u के टर्म्स में भी एक रिलेशन होता है, और वो होता है m इज इक्वल टू माइनस v बाय यू
ये होता है मिरर के इक्वेशन के रिस्पेक्ट में, याद रखिएगा। यहां पे हम लिख देते हैं मिरर में क्या होता है, माइनस भी बाय यू, ठीक है। और यही चीज अगर लेंस में आ जाए तो ये प्लस हो जाता है, इसीलिए हम इसे मिटा देते हैं। ये हो गया आपका लेंस के केस में। तो याद रखिएगा कि लेंस के केस में एम का जो फॉर्मूला होता है भी और यू को के टर्म्स में, भी और यू के टर्म्स में वो होता है भी बाई यू। यहां पर माइनस का साइन नहीं होता, याद रखिएगा। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है किसके केस में, लेंस के केस में, भी बाई यू। एकदम ध्यान रखिएगा, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है। आवर्धन इक्वल टू वी बाई यू। तो ये हम लोगों ने सीखा है कि जो v बाई यू है, हम लोग पहले यहां से m इज इक्वल टू जो v बाई यू है, यहां से हम पहले m को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें v और u पता हो जाता है। अगर v और u में से कुछ पता नहीं भी हो तो हम लोग लेंस का फॉर्मूला जो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू माइनस 1 बाई एफ है, इससे हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ तीन राशियां हैं v, u और f। इन तीनों में से हमेशा आपको दो दे दिया हुआ रहेगा। जो न्यूमेरिकल रहेगा उसमें दो चीजें दे दी हुई रहेंगी, u, v और f में से तीन है, तीन में से दो का वैल्यू आपको पता रहेगा। तो तीसरा का वैल्यू उसमें पुट करके निकाल लीजिएगा। पहला काम हम लोग ये करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को v और u पता होता है, क्योंकि अगर नहीं भी है तो हमने बताया कि आपको लेंस फार्मूला लगा के निकाल लेना है। इसके बाद जब हम निकाल लेते हैं तब हम लोग जो m का फॉर्मूला है ये वाला इस्तेमाल करते हैं, h डैश बाई h। अब मान लीजिए कि जो m का वैल्यू है वो आपका 3 आया है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल ले लिया कि 3 आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस m के जगह पर 3 रख देंगे और h डैश जो कि इमेज का हाइट है वो रहने देंगे, और ऑब्जेक्ट का हाइट मान लीजिए आपको 2 दिया हुआ है। तो इस तरह से h डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 सेंटीमीटर या मीटर जो भी रहे वो आंसर आ जाएगा। जनरली इमेज का साइज तो छोटा होता है तो सेंटीमीटर में होता है। तो ये इमेज का आपको साइज मिल गया। तो यहां पर आप देखिए कि किस तरह से जो है लेंस फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। लेंस फार्मूला से एम का रिलेशन को निकाल रहे हैं कि हमें एम भी और यू पता हो जा रहा है तो हम एम निकाल रहे हैं, और जब एम पता हो जा रहा है तो एक बार दोबारा हम लोग इसको इसमें पुट कर रहे हैं और एच डैश निकाल ले रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आखिर एम से हमें पता क्या चलता है। तो आपने अगर दूसरा वीडियो पार्ट 2 देखा है तो आपने देखा होगा कि एम जो होता है उसके नेचर को बताता है, जो इमेज बनता है उसका नेचर क्या होता है। तो जो एम एम अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है, एम का वैल्यू अगर आपका पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल और इरेक्ट है, यानी कि काल्पनिक है, वर्चुअल है, और इरेक्ट है यानी कि सीधा है। काल्पनिक और सीधा बनेगा। अगर एम का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बनने वाला इमेज होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा, तो यानी कि एकमात्र एम ही है जो ये बताता है कि जो इमेज बनेगा उसका नेचर क्या होगा। यानी कि एम आपको क्या बताता है दोस्तों, एम इमेज का नेचर को बताता है, इमेज के नेचर को, यानी कि उसकी प्रकृति क्या है, बनने वाला इमेज वर्चुअल है या रियल है ये बताता है। तो एम का वैल्यू को आपको बहुत जगह पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया। आइए हम लोग जो यहां पर न्यूमेरिकल दिया गया है उसे सॉल्व करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि जो एग्जाम्पल में यहां पर न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है, अगर आप उसे अच्छी तरह सॉल्व कर लेते हैं तो ये दो न्यूमेरिकल जो यहां पर दिए गए हैं ये 20 न्यूमेरिकल के बराबर है, 20 न्यूमेरिकल के बराबर है। क्यों है बराबर, इसका जवाब भी है। जवाब ये है कि लेंस के न्यूमेरिकल को बनाने के समय जो भी डेटा देकर वो पूछ सकते हैं सवाल, या फिर जो कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें दे दिए गए हैं इन्हीं दोनों न्यूमेरिकल में। इसीलिए दोस्तों अगर आप न्यूमेरिकल अच्छा से ये दोनों कर लेते हैं जो उदाहरण में दिया गया है, विश्वास रखिए इससे बाहर आपको न्यूमेरिकल नहीं आएगा। फिर भी मैं आने वाले वीडियोस में लेंस के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल या मिरर इक्वेशन के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल आते हैं उस वीडियो में मैं 15 से 20 न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करवा दूंगा।
इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, वो होता है, मैंने आपको बताया है कि ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही छोटा फॉर्मूला है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देख सकते हैं कितना छोटा फॉर्मूला है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें कुछ भी नहीं है फॉर्मूला में। अगर देखा जाए तो आप लोग अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा फॉर्मूला याद किए हैं और बड़े बड़े फॉर्मूला आपने याद किए हैं, लेकिन क्या इतना सिंपल फॉर्मूला आपने कभी देखा है? नहीं, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो v, u और f का जो मान होता है ना, जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे, उसमें साइन प्रॉपर आपको लेके पुट करना है। एंड दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। यही आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसीलिए ज्यादातर स्टूडेंट को इसी साइन में प्रॉब्लम होती है कि हम कब v को प्लस लेंगे, u को कब माइनस लेंगे, f को कब प्लस या माइनस लेंगे। इसमें बड़ी समस्या आती है। तो दोस्तों, मैं भी आप ही की तरह एक साधारण ये हूं, तो मुझे भी ये समस्या होती थी। फिर मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला कि नहीं, याद करने से या रटने से नहीं होगा कि ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो इसमें u भी और f नेगेटिव होता है। आपने याद कर लिया, लेकिन आपको पता है ना कि अगर कॉन्वेक्स लेंस का, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो कॉन्वेक्स लेंस में टोटल 6 सिचुएशन होता है इमेज बनने का, जिसमें 5 सिचुएशन तो सिमिलर होता है, एक ही जैसा है। लेकिन जो छठा सिचुएशन होता है उसमें तो इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट होता है, और दर्पण के उसी साइड में बनता है जिधर लेंस के उसी साइड में बनता है जिधर ऑब्जेक्ट होती है, सेम साइड में बनता है। तो ये तो फिर अगर आप साइन लेंगे तो इस केस में तो जो v का पोजीशन है वो तो चेंज हो जा रहा है, तो इसीलिए आपको परेशानी होगी। तो इसीलिए दोस्तों, आज का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो न्यूमेरिकल नहीं है, वो है कि हम v, u और f का साइन कैसे लेते हैं। अगर वो आपने अच्छी तरह सीख लिया, और इसके बाद जो m के बारे में मैंने यहां बताया कि m इमेज के नेचर को बताता है। m का दो फॉर्मूला है, एक v और u के रिस्पेक्ट में है, m इज इक्वल टू v बाई यू, और एक है m का h डैश बाय h के रूप में, यानी कि m का दो तरह से हम एक्सप्रेशन कर सकते हैं। अब आइए हम लोग उसके साइन के बारे में देखते हैं, ठीक है। साइन के बारे में देखते हैं। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि साइन जो हम लोग लेते हैं वो कार्टेशियन जो साइन प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इसको एक्स एक्सिस की तरह मानते हैं, ये एक्स डैश, ये एक्स और एक्स डैश है, हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। और ये ओ जो है इसका ओरिजिन है, और आप एक वाई एक्सिस की कल्पना यहाँ कर सकते हैं कि ये वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश है। तो फिलहाल वाई वाई डैश को हम मिटा दे रहे हैं। मान लीजिएगा कि ये वाई वाई अक्ष है, ग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ग्राफ में ये आपका वाई अक्ष है, लेकिन हम यहाँ पर आपको दिखा नहीं रहे, ठीक है। ये ओ है, यानी कि ओरिजिन है। आप ही बताइए कि आपने देखा होगा ग्राफ में कि जब आप राइट साइड जाते हैं तो वो पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव। यही रूल इसमें आपको अपनाना है, सेम रूल आपको अपनाना है। जो ग्राफ का रूल है वही इसका रूल है, कोई अलग नहीं है जरा सा भी, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीका से आप इसका साइन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां दिखा दे रहा हूं, फिर मिटाकर आपको फ्रेश बताऊंगा। मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर है, कोई भी डिस्टेंस आपको ऑप्टिकल सेंटर से मापना है लेंस के केस में। तो मान लीजिए कि यहां से आप मेजर करेंगे और यहां पर आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। और चूंकि आप लेफ्ट साइड माप रहे हैं तो इसीलिए u इसका नेगेटिव हो जाएगा। इमेज देखिए यहां पर बना है, यानी कि ये इसका v है, ये क्या है, इसका v है। और देखिए आप इसको राइट साइड मेजर कर रहे हैं, इसीलिए v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका फोकस देखिए यहां पर है, ये भी आपको राइट साइड की तरफ मापना पड़ेगा, तो ये भी इसका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी f भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना आसान है दोस्तों, कितना आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीका से भी पढ़ते हैं, और वो क्या है जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया। एक तो ये ग्राफ के हिसाब से आप सिंपल वे में ले लीजिए कि जिधर ग्राफ है, ठीक है, उस जो जो ग्राफ का नियम होता है उसी हिसाब से कर लीजिए। एक तरीका ये है कि मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो ऑब्जेक्ट से जो किरणें निकल के जाएंगी लेंस के ऊपर पड़ेंगी, तो ये आपतित किरण है,
यानी कि इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में जाएगी उसके ऑपोजिट अगर आप मेजर करेंगे तो नेगेटिव लेना होगा, अगर उसी डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेना होगा। ये भी एक तरीका है। और ये तरीका बिल्कुल आपको जो ग्राफ का इक्वेशन, ग्राफ का जो रूल था साइन का, वही सेम है, कार्टेशियन कोसाइन प्रिंसिपल से ही ये मिलता है। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो आइए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के साइन को देखते हैं कि किस तरह से कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग साइन को लेते हैं। तो हम आपको इसी फिगर से लेके पहले आपको दिखाते हैं। ठीक है, साइन के ऊपर अच्छा पकड़ होना आपका बहुत जरूरी है। तो ये रहा, देखिए मान लीजिए कि ये इसका फोकस है। याद रखिएगा कि लेंस के केस में जो फोकस होता है वो ये वाला होता है, प्रधान फोकस, मुख्य फोकस ये होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको मेजर करेंगे तो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, यानी कि राइट साइड में कर रहे हैं। ये भी समझ सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है उसी दिशा में कर रहे हैं। तो जो एफ है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, यू के बारे में सोचिए, ऑब्जेक्ट आपका यहां रखा हुआ है, यही यू है, तो यहां से लेके आपको मेजर करना पड़ रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि इसका यू क्या हो जा रहा है, नेगेटिव। अब भी के बारे में देखिए, इमेज यहां पर बन रहा है, तो यानी आप मेजर कर रहे हैं इस दिशा में, तो भी क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी कि उत्तल लेंस जो होता है, उसमें ये तो पांच जगह, पांच कंडीशन है, ये और ये, इन पांचों कंडीशन में ये रूल लागू होगा कि एफ पॉजिटिव होगा, यू नेगेटिव होगा, भी पॉजिटिव होगा। लेकिन जो एक सिचुएशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। सबसे पहली बात, हम अगर फोकस की बात करें तो जो फोकस है, आप जो है ऑब्जेक्ट को यहां पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो जो फोकस है वो आपका इस डायरेक्शन में है। ठीक है, फोकस से जा रही है, तो एफ क्या हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में आप मेजर कर रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि इंसिडेंट रे जिधर जा रही है उधर ही माप रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को देखिए आपको इधर आना पड़ रहा है, तो यू इसका नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जो इमेज है, देखिए इमेज भी आपको इधर आके मापना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, तो इसका भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में केवल एक केस ऐसा है, जब हम ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल सेंटर यानी O के बीच अगर रखते हैं, तब यह सिचुएशन ऐसा होता है कि हमारा भी नेगेटिव हो जाता है। याद रखिएगा, भी नेगेटिव हो जाता है। बाकी सभी में क्या था, भी पॉजिटिव था, केवल यू इसका नेगेटिव था। आप देख लीजिए, केवल यू इसका जो है नेगेटिव था, बाकी एफ और भी पॉजिटिव है। हम रटने के लिए हमेशा मना करते हैं, रटना नहीं है। ठीक है, रटना एकदम भी नहीं है। सिंपल सा एक इस तरह दाग खींचिएगा, दाग खींच करके यहां पर एक लेंस बना लीजिएगा, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बनाकर यहाँ लिखिएगा F1, यहाँ लिखिएगा 2F1, यहाँ लिखिएगा F2, यहाँ लिखिएगा 2F2। ठीक है, बस इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। सेंटर में आप O लिख सकते हैं, सेंटर में जो ऑप्टिकल सेंटर है इसको O से दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए कि इस केस में ये तो आपको ध्यान रखना होगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट को अगर आप लेफ्ट साइड में रखते हैं तो पांच सिचुएशन ऐसा होता है कॉन्वेक्स लेंस में, जिसमें इमेज हमेशा जो है इस साइड में बनता है। कहां, जहां भी बन सकता है, इधर, 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 कहीं भी बनेगा, लेकिन रहता इधर ही है, इसी साइड में रहता है। ठीक है, तो हम ये मिटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हम मिटा देते हैं। ठीक है, रहता इधर ही है। ठीक है, तो ये 2F2। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों।
सॉरी दोस्तों, थोड़ा इंटरप्शन के लिए। तो यहां पर मैंने क्या कहा आपको दोस्तों कि 5 सिचुएशन ऐसा होता है जिसमें इमेज आपका राइट साइड में बनता है और ऑब्जेक्ट किधर रहता है? लेफ्ट साइड में रहता है। फोकस किधर होता है? इधर होता है, क्योंकि आपका जो मेन फोकस है, मतलब प्रधान जो फोकस है वो तो यही होता है ना, प्रधान फोकस ये होता है। तो इस हिसाब से आप सोच के देखिए, ये आपका एफ है, ये भी है और ये यू है। तो जरा सा सोच के देखिए क्या हो रहा है। साइन को हम एक बार लेके दिखाते हैं। यू आपको उल्टा मापना पड़ रहा है, इस डायरेक्शन में मापना पड़ रहा है, तो यू नेगेटिव होगा। वी वी आप राइट साइड माप रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा। और एफ आप राइट साइड में मेजर कर रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो आप ये कुल मिलाकर के ये देख सकते हैं दोस्तों कि 5 सिचुएशन ऐसा है। साइन पे ही विशेष जोर दीजिए, भले ही आपको टाइम लग रहा है, वीडियो बड़ा हो रहा है, होने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको समझना है कि 5 सिचुएशन ऐसा होगा जिसमें ये वाला आएगा। टोटल 5 सिचुएशन। इस केस में कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में टोटल 5 सिचुएशन में ये होने वाला है। जो छठा सिचुएशन होता है, सिक्स्थ वाला, उसमें क्या होता है कि जो इमेज होता है वो इधर बन जाता है, जो इमेज है वो भी लेफ्ट साइड बन जाता है। ये देखिए इस साइड, इसीलिए जो V है वो आपका नेगेटिव हो जाता है। यहां देख लीजिए V नेगेटिव हो जाता है, ये वाला। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट को F1 यानी कि फोकस, जो पहला फोकस है और ऑप्टिकल सेंटर है, अगर इसके बीच रखा जाएगा, ठीक है, तो जो बनने वाला इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है और मैग्नीफाइड होता है, बड़ा होता है। और इस केस में भी क्या होता है? नेगेटिव होता है। बस यही छोटा सा बात आपको याद रखना है। 5 केसेस में राइट साइड इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रहता है, फोकस राइट साइड रहता है। खाली इतना भी ध्यान में रखेंगे ना तो तुरंत तुरंत आप साइन लेने लगेंगे। लेकिन मैं उसको कभी सजेस्ट नहीं करता। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप रे डायग्राम, एक छोटा सा रे डायग्राम बना लीजिए, छोटा सा, और उसके बाद आप साइन को लीजिए, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है। तो अब आप कॉनकेव लेंस के बारे में देख लीजिए, अवतल लेंस के बारे में समझ लीजिए। अवतल लेंस में क्या होता है कि ये आपका इमेज है, यहां से इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से आप लेफ्ट साइड माप रहे हैं तो V इसका नेगेटिव हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है वो इधर रखा हुआ है यहां पे, यानी ये भी इधर माप रहे हैं तो U भी इसका नेगेटिव हो जाएगा। जो फोकस है वो देखिए इधर है तो आपको इधर ही मापना पड़ रहा है, तो इसका F भी क्या हो जा रहा है? नेगेटिव हो जा रहा है। तो कॉनकेव लेंस में यानी कि अवतल लेंस में इसका U भी नेगेटिव होता है, V भी नेगेटिव होता है और F भी नेगेटिव होता है। ये तीनों के तीनों नेगेटिव होता है। किसके केस में? अवतल लेंस के केस में। और ये हमेशा लागू होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई इसका एक्सेप्शन है। जैसे कि इसमें क्या था कि इसमें एक्सेप्शन था कि नहीं, एक छठा वाला जो सिचुएशन है ये अलग हो जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं है। कॉनकेव लेंस में यानी कि अवतल लेंस में ये सभी सिचुएशंस में ऐसा ही होता है, यू नेगेटिव, वी नेगेटिव, एफ नेगेटिव। लेकिन रटना नहीं है, हमेशा एक छोटा सा रे डायग्राम बना लीजिएगा। कैसे करके बनाइएगा, इसमें हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। छोटा सा रे डायग्राम बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये F1, ये F2, ये 2F1, ये 2F2, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रख लीजिए, ऑब्जेक्ट को हम आपको अलग कलर से रख देते हैं, ठीक है। ये हमने रफ एक बनाया है ताकि हम साइन ले सकें। ये F1 है। इमेज जो होता है वो हमेशा यहां पर बनता है, हमेशा, कहीं भी आप रखिए, है ना, इन्फिनिटी और फोकस के बीच, इन्फिनिटी और जो ऑप्टिकल सेंटर है O, इसके बीच आप कहीं भी रखिएगा, इमेज हर हाल में यहीं पे बनेगा, F1 और O के बीच बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कॉनकेव लेंस के केस में, यानी अवतल लेंस के केस में। तो इसमें क्या होता है, फोकस ये रहा तो देखिए आप जो U को मापिएगा वो भी नेगेटिव होगा। इसका भी हमेशा इधर ही होता है क्योंकि इमेज हमेशा एक ही पोजीशन में बनता है, माने F1 और O के बीच बनेगा, कहीं भी बनेगा तो नेगेटिव होगा। और जो फोकल लेंथ है ये आपका फोकस है तो ये भी आपका
नेगेटिव होगा, यानी एफ भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये सिचुएशन को याद रखिए, मतलब कम से कम ये ध्यान में रखना, चित्र मानसिक जो पटल है आपका, जो दिमाग है, उसमें कम से कम ये रहना चाहिए कि कॉन्केव लेंस में कैसे इमेज बनता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में कैसे इमेज बनता है। ये अगर आपको थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। कॉन्वेक्स लेंस में 5 सिचुएशन सेम है, एक अलग, जिसमें इमेज इधर ही बन जाता है। कॉन्वेक्स लेंस में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, इसमें सारे नेगेटिव होते हैं, यू वी और एफ। तो आइए हम लोग जो है न्यूमेरिकल बनाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल में ये 2 न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल 20 न्यूमेरिकल के बराबर है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें छुपे हुए हैं अगर आप बना लेते हैं तो, ठीक है। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल को बनाते हैं। अवतल, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि बता रहे कि उसका जो फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर है। लेंस देखिए कौन सा है, अवतल। बिंब को यानी कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखेंगे कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने, यानी कि बिंब से लेंस से कितना, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, यानी कि ये आपका भी है, इमेज डिस्टेंस है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, मतलब उसका मैग्निफिकेशन निकालना है कि क्या होगा। तो आइए हम लोगों ने सिस्टमेटिक ढंग से बनाना है। सबसे पहले अवतल लेंस, हम लोग एक अवतल लेंस बना लेंगे। हमेशा बना के कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सबसे जरूरी है कि कभी गलती ना हो, मतलब हम एक मेहनत भी करें और गलत भी हो जाए तो कितना बुरा लगता है कि आपका मेहनत भी गया और सवाल गलत भी हो गए, है ना। तो क्या है, थोड़ा सा आपको, सॉरी, थोड़ा सा क्या है, बना लीजिए। उसके बाद जब धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करिएगा ना, तो बाद में आपको खुद आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि नहीं ये तो अब इजी है, आसान लेना, साइन लेना इजी है, ठीक है। लेकिन शुरू शुरू में मैं ये सलाह दूंगा कि आप जो है एक रे डायग्राम बनाकर ही कीजिए। F1 2F1। जब भी आपको कॉन्केव लेंस दे, अवतल लेंस, तो इधर राइट साइड का कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि जो भी इमेज या ऑब्जेक्ट या फोकस जो भी है वो इसी साइड होता है, तो इधर आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ये एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैंने आपको बताया। कॉन्वेक्स लेंस में राइट साइड का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है, ठीक है। तो बोल रहा है अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना दे दिया, 15। तो f इजक्वल टू -15 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लेफ्ट साइड में माप रहे हैं। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बने। बोल रहा है बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर का दूरी पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो आप जानते हैं कि जो अवतल लेंस है उसमें इमेज हमेशा F1 और O के बीच बनता है, यानी कि इमेज यहीं कहीं पे बनेगा, ठीक है। तो इसको अगर आप मापते हैं V को, तो V भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ये रख लीजिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अभी बता रहा है कि कितनी दूरी पर रखें, कितनी दूरी पर वस्तु को रखें, यानी कि U निकालना है आपको। U इज इक्वल टू, हम क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, तो हम लोग लेंस के समीकरण का इस्तेमाल करेंगे यहां पर। 1/v माइनस 1/u इजक्वल टू 1/f। हमें निकालना क्या है, 1/u, तो हम ऐसा करते हैं 1/u 1/v माइनस 1/f इजक्वल टू 1/u। u को हमने उधर लेके चले गए। अब वैल्यू पुट कीजिए, v का वैल्यू है -10, माइनस f का वैल्यू देख लीजिए -15 बराबर 1/u। अभी यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है, वो है कि ये जो दो साइन है माइनस और माइनस का, ये वाला जो आपको माइनस दिख रहा है और ये वाला माइनस दिख रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा और प्लस हो जाएगा 1/15, ठीक है, इज इक्वल टू 1/u। एलसीएम ले लीजिए, लॉस ऑफ 10 बचे 10 तिया 30 कर दीजिए, तो 10 तिया 30 यानी कि -3 प्लस 15 दूना 30 इज इक्वल टू 1/u। तो यहां पर देखिए माइनस का साइन ज्यादा है, -1/30 बराबर 1/u। तो ये 1/u का वैल्यू है, 1/u का वैल्यू है। अगर आप u लिखेंगे यानी कि इधर को पलटेंगे तो इधर वाला भी पलट जाएगा, यानी कि -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये माइनस का साइन क्या बता रहा है आपको, कि जो ऑब्जेक्ट रखना होगा वो भी इसी साइड रखना होगा,
है ना, लेफ्ट साइड में ही रखना होगा, तभी तो माइनस होगा ना, ठीक है। तो इसीलिए -30 सेंटीमीटर का दूरी पे रखना होगा। ये आपको आंसर आ गया कि ऑब्जेक्ट को कहां रखना होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर का दूरी पे रखना होगा, ठीक है। अब आइए, आवर्धन क्या होगा, इसका मैग्निफिकेशन पूछा है। तो अब हम लोग मैग्निफिकेशन यानी कि m का फॉर्मूला निकालेंगे। m का फॉर्मूला था इसका लेंस के केस में v/u। ध्यान रखिएगा इसमें माइनस नहीं है, केवल v/u है। तो इसका v क्या है, अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, दिया हुआ था -10, जो दिया है बिठा दीजिए -10। u देखिए कितना दिया हुआ है -30, तो ये 0 से 0 कट गया, साइन साइन कट गया, तो आ रहा है +1/3। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.33, मतलब पॉइंट में बदल दिया गया। और सामने में इसका साइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका साइन क्या है, सामने में साइन क्या है प्लस, क्योंकि जो दो साइन थे ये माइनस माइनस का ही तो कट गया, तो प्लस साइन है। और आपको याद होगा कि प्लस साइन जो, अगर हम m का वैल्यू अगर प्लस निकालते हैं, अगर पॉजिटिव रहता है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो इमेज है वो वो वर्चुअल और इरेक्ट है, मतलब सीधा और काल्पनिक है। तो ये सीधा ही है। आप जानते भी हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, यानी कि अवतल लेंस जो होता है, सॉरी, जो अवतल लेंस होता है यानी कि कॉन्केव लेंस जो होता है, वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। चाहे आप वस्तु को इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रखिए, तो जो उससे प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल होता है, बहुत छोटा। और इसी वजह से आप देख सकते हैं ये 0.33 टाइम्स है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका 0.33 टाइम्स जो है, यानी कि 0.3 गुना है, यानी आप कह सकते हैं कि 1/3 है, ये कह सकते हैं 1/3 है। जो ऑब्जेक्ट लिया है आपने, अगर ऑब्जेक्ट आपने 30 सेंटीमीटर का लिया है, तो इमेज उसका 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये है, तो ये बिल्कुल आपको समझना है कि कितना इजी है, साइन लेकर रे डायग्राम बनाइए, वहां से भी और यू भी एफ का साइन लेकर के उसका वैल्यू को पुट कीजिए, जो पता नहीं है वो निकाल लीजिए। इसके बाद मैग्निफिकेशन का पूछा है तो मैग्निफिकेशन में पुट कर दीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2, उदाहरण 9.4। इसमें क्या कह रहे हैं आपको कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस, यहां पे देखिए कि लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 15 है। जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए और इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस की बात कही गई है, हम लोग उत्तल लेंस छोटा सा बना लेंगे, मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं। इसके बाद जो भी हल्का हल्का सा नाम है वो दिखा दीजिएगा, ये F1, ये 2F1। जब कॉन्वेक्स लेंस होगा ना, मतलब उत्तल लेंस जब होगा तो दोनों साइड दिखाइएगा, है ना। अवतल लेंस में राइट साइड का कोई मतलब ही नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने नहीं दिखाया था। 2F2, ठीक है दोस्तों। अभी कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। इसका फोकस दूरी क्या है, ऑब्जेक्ट तो आप हमेशा इधर रखेंगे, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा है, मैंने एक काल्पनिक पोजीशन लिया है, ऐसा नहीं कि वहीं पे बन रहा है, हमने ये दिखाने के लिए कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रहता है ना, लेफ्ट साइड में रखते हैं, इसीलिए मैंने यहां दिखाया है। अब देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, यानी कि ये जो फोकस दूरी है ये वाला, ये कितना कह रहे हैं, 10 सेंटीमीटर कह रहे हैं, ठीक है। मैं इसे मिटाकर अलग कलर का पेन से दिखाना चाहूंगा, ये मिटा दे रहा हूं मैं। एकदम अच्छा से सीखिए दोस्तों, समय लगता है लगने दीजिए, बार बार तो नहीं लगेगा, ठीक है। F2 है। अभी हम लोग इसका पोजीशन को देखते हैं कि कहां पर क्या क्या लेते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं फोकस, तो ये फोकस हम लोग देखिए जिधर रे जा रही है उसी दिशा में माप रहे हैं, तो इसका F क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यू देखिए हमेशा हम लोग जो है उसको लेफ्ट साइड रखते हैं, तो यू आपका इसमें नेगेटिव हो जाता है। जो इमेज बनता है, ठीक है, वो यहां पर आपसे कह दी गई है कि बिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो यू दे दिया है। तो प्रकृति स्थिति तो हमें निकालना है कि कहां पर बनेगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो भी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, ये रख दिए क्वेश्चन मार्क,
ठीक है, क्वेश्चन मार्क थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। वी हमारा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो एफ का वैल्यू कितना है, देखिए फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अब बिठा दीजिए 10 सेंटीमीटर। यू यू बता रहे हैं कि बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर। ठीक है, वी यानी कि जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनने वाला है वो कहां पर बनेगा, कैसे बनेगा, ये भी बताएगा। तो हमें तो जानते हैं कि जो लेंस इक्वेशन है उसका इस्तेमाल करके जो चीजें नहीं दी रहेगी वो निकाल लेंगे। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हमें क्या निकालना है, 1/v, इसको इधर रहने देते हैं, 1/f, और ये प्लस चला जाएगा 1/u। 1/f साइन के साथ बिठाइएगा, प्लस 10 है तो केवल 10 लिख दीजिए, प्लस नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। u -15 है, लिख दीजिए -15। अभी देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज होगा कि यहां पे ये जो साइन है ना, ये जो साइन है माइनस का और ये जो साइन है प्लस का, ये दूसरे एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के कारण ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। तो इस तरह से 1/15। एलसीएम ले लीजिए 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30, यानी 1/30। तो ये 1/v का वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आप भी निकालेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। जरा गौर कीजिए, यहां पर भी का साइन कुछ भी नहीं आया। जब कुछ भी नहीं है तो हम क्या समझते हैं कि वो प्लस है। तो भी का मान प्लस हमें क्या बताएगा कि इमेज जो है वो इसी डायरेक्शन में बनेगा जिधर राइट साइड है। तो इसीलिए लेंस ऑप्टिकल सेंटर के दाहिने तरफ, ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल सेंटर के दाहिने तरफ यानी कि राइट साइड में 30 सेंटीमीटर का दूरी पे ये इमेज बनेगा। एक तो हमारा आंसर हो गया स्थिति का कि कहां बनेगा, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रकृति, उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल बनेगा कि इरेक्ट बनेगा। तो आपको पता है कि नेचर बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एम का वैल्यू निकालते हैं। m इज इक्वल टू v/u होता है लेंस के केस में, इसमें माइनस नहीं होता। v का वैल्यू अभी अभी आया है +30, लिख दीजिए +30। u का वैल्यू दिया हुआ है -15, लिख रख दीजिए। माइनस और प्लस का भाग लगाइएगा तो माइनस ही आएगा, 15 दूना 30। तो m का वैल्यू आ गया -2। m का वैल्यू -2 आया। ध्यान रखिए कि ये जो माइनस साइन आया है ना, ये क्या बता रहा है कि जो इमेज बनने वाला है वो रियल है और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड। तो अगर हमें नेचर निकालने के लिए कहा गया तो हम लोगों ने m का वैल्यू निकाल लिया, नेगेटिव आने के कारण हम लोगों ने कह दिया कि वो रियल और इन्वर्टेड है। अब आते हैं साइज के बारे में कि साइज क्या होगा, वो निकालना है, जो बनने वाला इमेज है उसका साइज क्या होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग m का वैल्यू निकालेंगे और उसका फॉर्मूला लिखेंगे h'/h। आप जानते हैं कि m का वैल्यू अभी अभी आपने कितना लाया है, -2, यहां पे रख दीजिएगा -2, और h' ये आपको निकालना है कि जो इमेज का हाइट है वो कितना होगा, और जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो दे दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर यहां पर आप बिठा दीजिएगा। ठीक है, तो देयरफॉर h' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी -4 सेंटीमीटर। तो ये कह रहे हैं कि 2 सेंटीमीटर का अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज उसका डबल है यानी कि 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। और यहां पर भी जो माइनस साइन है, यहां पर भी h का जो वैल्यू है इसमें देखिए नेगेटिव है। ये क्या बता रहा है कि जो इमेज है ना, वो जो x एक्सिस है उसका नीचे के साइड में बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तभी आपका नेगेटिव है। आप जानते हैं ना कि x एक्सिस के नीचे जाते हैं, कोई भी नीचे मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव होता है। तो ये h' जो है इसका वैल्यू नेगेटिव आने का यही कारण है। ये बता रहा है कि जो इमेज है वो नीचे की तरफ, x एक्सिस के नीचे की तरफ बना हुआ है, यानी कि नेगेटिव है। और उल्टा होता है तो आपको पता ही है कि वो रियल और इन्वर्टेड होता है। तो हम लोग इस केस में साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो इमेज बन रहा है वो रियल और इन्वर्टेड है। दो चीजों से हमें पता लग जा रहा है, एक m का वैल्यू से कि अगर m का वैल्यू आपका नेगेटिव आ जाता है तो वो रियल और इन्वर्टेड होता है। ठीक है, दूसरा h के वैल्यू से, h के साइन से। h का साइन अगर नेगेटिव है, h डैश का मतलब जो इमेज है वो तो h डैश होता है ना,
जो एच डैश है यानी कि इमेज का साइन अगर नेगेटिव है तो इससे भी पता चलता है कि इमेज जो है वो नीचे की तरफ बना हुआ है, यानी कि आपका रियल और इन्वर्टेड है। तो दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट था ये, हम लोगों ने इसे कर लिया है। आप उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छा से घर में करेंगे खुद से जब तक नहीं बनाइएगा तो क्लियर नहीं होगा। आइए हम लोग आज का लास्ट टॉपिक है लेंस की क्षमता। अगर ये हम लोगों ने कर लिया तो हम लोग का लाइट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ द लेंस। देखिए पावर ऑफ द लेंस क्या है, किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित तथा अपसरित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि कोई लेंस है मान लीजिए, तो वो प्रकाश की किरण को कितना जल्दी उसको मोड़ सकती है, उसको जो है झुका सकती है प्रधान अक्ष की तरफ, इसी पावर को ही लेंस की क्षमता यानी लेंस का पावर कहते हैं। आइए इसको एक डायग्राम के जरिए समझते हैं। मान लीजिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष एक्स और एक्स डैश। मान लीजिए यहां से जो कुछ प्रकाश की किरणें चलकर जा रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण जा रही है, तो ये यहाँ लेंस से टकराने के बाद फोकस पर मिल जाती है, आप जानते हैं। इसी तरह मान लीजिए ये पैरेलल किरणें जा रही है, लेंस से टकराने के बाद यहाँ मिल जाएगी। एक और हम लोग लेंस लेते हैं, ये इसका प्रधान अक्ष है एक्स और एक्स डैश। यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें देखिए, ये प्रकाश की किरण, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। मान लीजिए प्रकाश की किरण पैरेलल चल रही है प्रधान अक्ष के पैरेलल, और ये देखिए यहाँ पर मिल रही है, ये प्रधान अक्ष के पैरेलल चल रही है, यहाँ मिल रही है। तो जरा गौर कीजिए किस केस में फोकल लेंथ जो है आपका कम है या ज्यादा है। ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ आपका, सॉरी इसको अलग कलर से दिखाते हैं। ये वाला क्या हुआ आप ही जरा बताइएगा, ये इसका फोकस हुआ ना, ये एफ पे मिल रहा है तो फोकस ही है, F2, F2 होता है, तो ये इसका फोकस है, फोकल लेंथ है ना, ये इसका फोकल लेंथ है। तो आप ही बताइए कि जब फोकल लेंथ बढ़ गया, देखिए जब फोकल लेंथ जब बढ़ गया, जो दूसरा डायग्राम है, ये 1 नंबर डायग्राम, ये 2 नंबर डायग्राम, मैं ऐसा बता रहा हूं। जो 2 नंबर डायग्राम है उसमें देखिए जो पैरेलल किरणें हैं ना, वो प्रधान अक्ष से ज्यादा दूरी पे जाकर फोकस हुई है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि F अगर बढ़ रहा है, F का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो इसका पावर घट जा रहा है। इसी को बोलते हैं पावर। पावर मतलब कितना जल्दी ये किसी रे को प्रधान अक्ष पर झुका सकती है, कितना कम दूरी में झुका सकती है, इसको कहते हैं पावर। तो इसका तो पावर कम हो जा रहा है क्योंकि ये ज्यादा देर तक ज्यादा दूर में जाके झुका पा रही है। और इसमें देखिए जो F है, जो 1 नंबर डायग्राम है, इसमें देखिए F तो कम है ना, F घट रहा है, F कम है, नीचे का एरो दे दिए मतलब कम है। तो F कम है तो ये देखिए बहुत करीब ही, ये प्रधान अक्ष के बिल्कुल करीब में ही इसको झुका दे रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि फोकस अगर आपका कम है, फोकल लेंथ अगर आपका कम है, जिसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ अगर कम है तो उसका पावर ज्यादा है, और फोकल लेंथ अगर ज्यादा है तो उसका पावर कम है। मतलब उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है ना, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है फोकल लेंस की क्षमता। यानी कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण, अभिसरण मतलब किस तरह से इसको झुका सकते हैं, या अपसरण, अपसरण इसीलिए क्योंकि जो अगर कॉन्केव लेंस होगा तो वहां किरणें फैलती हुई दिखाई देगी, वहां तो वास्तव में नहीं मिलती है ना, फैलती हुई दिखाई देती है, करने की डिग्री को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, और इसे P के द्वारा डिनोट करते हैं। P इज इक्वल टू 1/F होता है। आप देख सकते हैं इससे ये पता चलता है कि जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/F का। यानी कहने का मतलब है कि दोनों में व्युत्क्रम संबंध है, यानी कि F अगर आपका बढ़ेगा तो P कम हो जाएगा, और अगर P कम होगा तो अगर F कम होगा तो P बढ़ जाएगा, व्युत्क्रम संबंध है। तो जनरली जो पावर ऑफ द लेंस है, इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है इसको। और एक डायोप्टर जो होता है लेंस की वह क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। यानी कि
डायोप्टर को हम लोग जनरली मीटर में व्यक्त करते हैं। वन डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर, है ना। अब उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है, ये बार बार एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की जो क्षमता है, यानी कि जो उसका पावर होता है, वो धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव। और जो अवतल लेंस की क्षमता होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम से याद रखिए कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, उसका जो पावर होता है वो क्या होता है, धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। और जो अवतल लेंस का होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। अब इसी पर कुछ एक आध दो न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं कि लेंस की क्षमता अगर +2D है, यहां पर भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। लेंस की क्षमता अगर +2D है, इसका मतलब क्या है, तो आइए हम यहां समझाते हैं आपको। P इज इक्वल टू दे रहा है आपको +2D, 2 डायोप्टर। तो आप क्या जानते हैं दोस्तों, P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है। तो P का वैल्यू यहां पर आप बिठा दीजिए, +2 इज इक्वल टू 1/f। तो याद रखिएगा ये 1/f का वैल्यू है। अगर आप f का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा ना, प्लस है तो प्लस रखिए। और ये जो है इतना मीटर है ये, ठीक है। f क्या होता है, मीटर में होता है। तो इसी को अगर आप ऐसे करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक बार साइन के साथ लिखते हैं। तो अगर आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, 0.5 मीटर, ये हो गया। कभी कभी इसको सेंटीमीटर में भी ऑप्शन में रहता है, तो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये है फोकल लेंथ का। तो बिल्कुल अच्छा से समझ लीजिए, जैसे कि देखिए -2.5D है, इसका मतलब क्या है, आइए दिखाते हैं। P इज इक्वल टू होता है 1/f, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा। तो 1/p पावर कितना है, -2.5D, -2.5 डायोप्टर है। अभी आप गौर कीजिए, ये जो है ना इतना मीटर है ये, ठीक है। तो -2.5, और इसको सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको गुना कीजिएगा, पॉइंट हटाइएगा तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो 25 चौके 100, 40 -40 सेंटीमीटर। कभी कभी इसको मीटर में भी दिखाते हैं, तो आप इसको मीटर में भी कर सकते हैं, -0.4 मीटर। तो आपके ऊपर है, यहां देख लीजिए -0.4 मीटर। मीटर में देगा तो मीटर में कर लीजिएगा, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर देगा, वो आपके ऊपर है। ठीक है। एक लास्ट और अंतिम टॉपिक है, लेंस की क्षमताओं को ना, पृथक पृथक क्षमताओं को क्या किया जाता है, बीजगणितीय योग करके उसका नेट क्षमता निकाला जाता है कि इसका नेट क्षमता क्या होगा। क्योंकि आप यहां देख रहे हैं कि जो पावर है वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। इसीलिए देखिएगा जो डॉक्टर लोग जो लेंस का चश्मा देते हैं, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, जो चश्मा प्रोवाइड करते हैं, उनके पास बहुत सारा ये रहता है। वो आपको चश्मा पहनाते हैं और फिर वो एक एक ग्लास आपको लगाते जाते हैं और पूछते हैं, देखो तो अभी कैसा दिख रहा है, पढ़ो ABCD, ठीक से देखो, ठीक से, ये क्या है सर, ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर से एक चेंज करते हैं, अब देखो तो कैसा है सर, ABCDE, सर उसके बाद वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये देखो। तो ऐसे वो चेंज करते हैं और आप देखिएगा आपके चश्मा के सामने 4-5 लेंस वो लगा देते हैं। दरअसल वो कैलकुलेशन करते हैं, उनका कैलकुलेशन इस फॉर्मूला पर बेस्ड होता है, उसका बीजगणितीय योग। मान लीजिए उन्होंने आपको शुरू में +2 डायोप्टर का लेंस दिया था, आपका एडजस्टमेंट नहीं हुआ, फिर उन्होंने क्या किया, -1 दिया, फिर देखा नहीं हो रहा है तो फिर उन्होंने +1.5 दिया, फिर उन्होंने देखा नहीं हो रहा है, फिर +2 दिया। तो ऐसे करके टोटल नेट इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 2 4 और एक 5.5 में से एक चला जाएगा तो 4.5 होगा प्लस में। ये बात है और कुछ नहीं है। यानी कि नेट रिजल्ट जो होता है, कई सारे लेंस को अगर हम एक साथ कनेक्ट करते हैं तो उसका जो नेट, जो उसका पावर होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका बीजगणितीय योग कर देना है। जो माइनस होगा वो घट जाएगा, सारा प्लस जुड़ जाएगा। इस तरह करके नेट निकाला जाता है। तो इसका कई सारे जगहों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि डॉक्टर हमें जब चश्मा प्रोवाइड करते हैं उस समय इसका यूज किया जाता है, कैमरा के लेंस में किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी यानी कि जो आपका माइक्रोस्कोप होता है उसमें किया जाता है, दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप में किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो ये भी यहां से भी एग्जाम में आ सकता है कि दो को पावर दे दिया अलग अलग, एक का प्लस एक का माइनस, पूछा नेट कितना है,
बस घटा दीजिए, जो साइन रहेगा वही साइन बचेगा। ठीक है, मान लीजिए एक का आपको दे दिया +5 डायोप्टर और एक का दे दिया -6 डायोप्टर, मान लीजिए -6 डायोप्टर, बोला नेट क्या होगा? तो हम सिंपल सा बात करेंगे, +5 -6, तो माइनस का साइन ज्यादा है, हम माइनस का साइन लेंगे और 6 में से 5 चला गया 1, यानी कि -1 डायोप्टर, ये नेट उसका पावर है। इतना इजी है, बस इसीलिए याद रखिएगा, अल्जेब्रिक सम, उसका जो बीजगणितीय योग होता है, वही उसका नेट पावर को निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों का ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी के हिसाब से। हिंदी पीडीएफ शेयर करके मैंने पढ़ा दिया, 3 वीडियो में ये कंप्लीट हुआ है। जो चौथा वीडियो होगा वो इंग्लिश पीडीएफ में होगा, या उससे पहले हम जो एमसीक्यूज है जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, पिछले रेलवे ग्रुप डी वगैरह में पूछे गए हैं, प्लस एनसीईआरटी से जितनी भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सब को बनाकर मैंने कलेक्ट किया है, और वो सारा तभी आप आंसर अच्छा से दे पाएंगे जब आप ये तीनों वीडियो को देखे रहेंगे। तो जरूर से जरूर देखिएगा, और अगला जो वीडियो है वो पार्ट 4 मैं एमसीक्यू वाला अपलोड करूंगा। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों, जो भी जरूरतमंद है उन्हें वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।